सितंबर 24, 2022। महाराणा प्रताप के साथ लड़ी थारू जनजाति बहुल गांव में 3 मस्जिद 1 मदरसा। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ती मुस्लिम आबादी का ये है पैटर्न। ऑफ इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट। पहले के मुकाबले अब मुस्लिमों की नेपाल के बॉर्डर पर आबादी बढ़ी है। भारत की सीमा में नेपाल के रास्ते मुस्लिम प्रवेश किए और वो जमीन आदि खरीद कर बसते चले गए। मजार पहले से ही बनी हुई है, मदरसे नए बने हैं। नेपाल सीमा पर रिपोर्टिंग के दौरान हमें स्थानीय लोगों से थरू जनजाति का नाम सबसे अधिक सुनाई दिया। हमें यह भी बताया गया कि भारत और नेपाल दोनों के अंदर सीमावर्ती क्षेत्र में हिंदू समाज की थरू जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। जानकारी यह भी दी गई कि थरू जनजाति अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को आज भी जो की त्यों सहेजे हुए है। इन तमाम बातों को परखने के लिए हम नेपाल की जरवा सीमा पर मौजूद थरू जनजाति की लगभग 3500 आबादी वाले एक गाँव मोहकपुर में गए। मोहकपुर बलरामपुर जिले के जेरवा थाना क्षेत्र में आता है और यहाँ से मुख्य बाजार तुलसीपुर लगभग 15 किलोमीटर दूर है। इस गांव के बाद जंगली क्षेत्र शुरू हो जाता है और कुछ ही दूरी पर नेपाल की सीमा आ जाती है। गांव में घुसने से पहले हमें एक बोर्ड दिखाई पड़ा जिस पर स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल स्मृति द्वार लिखा हुआ था। गांव तक पक्की सड़क जाती है। इस गांव के खेमसिंह राणा के घर के आगे चौपाल के रूप में कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे। वहां हम रुक गए और चर्चा में शामिल हो गए। हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप के सिपाही। खेमसिंह से चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने अपने पूर्वजों को महाराणा प्रताप का साथी और सहयोगी बताया। खेमसिंह ने कहा कि उनके पुरखे देश और धर्म बचाने के लिए राणा प्रताप के साथ मुगलों के खिलाफ लड़े थे। उन्होंने यह भी बताया कि जब राजा ही नहीं बचे तब प्रजा क्या करती, और यही सोचकर उनके पूर्वज अपना धर्म बचाने के लिए पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में शरण ले लिया। खेमसिंह ने माना कि नेपाल सीमा पर थरू जनजाति अच्छी खासी संख्या में है। सीमा ऊपर बढ़ी है मुस्लिम आबादी। खेमसिंह ने बताया कि वो जन्म से ही सीमा के उसी गाँव मोहकपुर में रहे हैं। उनके अनुसार पहले के मुकाबले अब मुस्लिमों की नेपाली बॉर्डर पर आबादी बढ़ी है। इसी गांव के कोटेदार और थारू जनजाति के ही राजेश ने हमें बताया कि भारत की सीमा में नेपाल के रास्ते मुस्लिम प्रवेश किए और वो जमीन आदि खरीद कर बसते चले गए। राजेश ने बताया कि मजारें पहले से ही बनी हुई है लेकिन मदरसे नए बने हैं। इसी गांव व समुदाय के देवशरण ने भी कहा कि सीमा पर मस्जिद और मजारों के साथ मुस्लिम आबादी पहले के मुकाबले बढ़ी है। पड़ोसी गांव के मनोज ने भी नेपाल बॉर्डर पर मुस्लिम आबादी बढ़ने के मीडिया रिपोर्ट्स के दावे को सही माना। ग्राम प्रधान शकीला। ग्राम सभा में 3 मस्जिदें और 1 मदरसा। चौपाल में मौजूद लोगों ने बताया कि थारू बहुल होने के बाद भी वहां की ग्राम प्रधान शकीला है। इसी के साथ वहां पता चला कि जो प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा वो भी मुस्लिम समुदाय का ही है। ग्रामीणों ने इलाके के टंडवा और शेखडीह गांव के मुस्लिम बहुल ने बताया। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पहले रास्ते और घरों में चोरी होती थी लेकिन जब से योगी सरकार आई तब से चोरी बंद हो गई। खेमसिंह ने कहा कि कभी कभार लव जिहाद जैसी घटनाएं भी सामने आ जाती है। मोहकपुर में थरू लोगों के मोहल्ले में हमें जानकारी दी गई कि उस पूरे ग्राम सभा में लगभग 2000 मुस्लिम आबादी है। हमें यह भी जानकारी मिली कि ग्राम सभा में 3 मस्जिदें और 1 मदरसा है। हालांकि थरू समुदाय की बहुलता वाले मोहल्ले में मस्जिदें नहीं दिखी। इस मोहल्ले में लोगों को भगवान शिव की पूजा करते देखा गया। योगी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित। खेमसिंह के मुताबिक थारू जनजाति की बहन बेटियों की रक्षा पिछले सरकारों में खुद उनके परिजनों ने को करनी पड़ती थी लेकिन अब ये दायित्व सरकार उठा रही है। चौपाल में मौजूद अन्य लोगों ने बताया कि अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो घरों की लड़कियों को नज़र उठाकर देख भी ले। सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर चौपाल में बैठे राजेश, देवशरण और खेमचंद ने एक स्वर में कहा कि जब से योगी सरकार आई है तब से थरू जनजाति की सुनवाई शासन और प्रशासन स्तर पर हो रही है। उन्होंने बताया कि अब उनको सभी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। वहां मौजूद सभी इस बात से सहमत थे कि पिछली सरकारों में उनकी अनदेखी करते हुए उन सभी को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता था। हमसे बात कर रहे खेमसिंह ने बताया कि थरू जनजाति के लोग मेहनत मजदूरी और खेती करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। वहीं राजेश कुमार के मुताबिक सरकारी नौकरियों में थरू लोगों की संख्या बेहद कम है। ग्रामीणों के मुताबिक अब हालत थोड़े बदल रहे हैं। अभी के युवा इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन भी पास कर रहे हैं और पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। नेपाल में वामपंथी आंदोलन और भारतीय सुरक्षा बल। कोटेदार राजेश के घर पर लगी चौपाल में सभी ने सामूहिक रूप से कहा कि जब 1990 के दशक में नेपाल में वामपंथी आंदोलन हो रहा था तब उनके गाँव तक ब्लास्ट की आवाज़ें सुनाई देती थी। ग्रामीणों ने कहा कि कुछ ही दूरी पर खून खराबा देखने के बावजूद भी वो लोग बॉर्डर पर तैनात जवानों के दम पर निश्चिंत रहते थे। सभी ने एक स्वर में बताया कि सारा हंगामा बॉर्डर के उस पार ही हुआ था। मोहकपुर के गांव वालों ने हमें बताया कि वामपंथी हिंसा के दौरान नेपाली पुलिस के जवानों की लाशों के साथ कुछ घायल वर्दी वाले भी भारत की सीमा में बचने के लिए आए थे। ग्रामीणों ने बताया कि तब भारतीय जवानों ने न सिर्फ उनकी माओवादियों से जान बचाई थी बल्कि घायलों का इलाज भी करवाकर हर संभव मदद की थी। खेमसिंह ने बताया कि उन्हीं हमलों के बाद से बॉर्डर पर मौजूद नेपाल का कोयलाबास बाजार वीरान हो गया।
थारू जनजाति के लोग सीमा पर तैनात पैरामिलिट्री एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के जवानों के बर्ताव से बेहद खुश और संतुष्ट दिखे। ग्रामीणों ने एसएसबी के जवानों को अपना भाई कहा। इसी के साथ गांव वालों ने योगी सरकार में जिला पुलिस का भी व्यवहार अपने लिए बदला हुआ बताया।